आज भारत के प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और ऐसे में हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे इस उद्घाटन के बाद में, और जो आप बता रहे थे क्या कहेंगे। देखिए, ये उद्घाटन वास्तव में हरदोई जब बना होगा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट बना होगा, कहते हैं लोग कि हरदोई का पहले हेडक्वार्टर मल्लावा हुआ करता था, बाद में हरदोई हो गया। यह कभी जिला केंद्र भी रहा है जहां आज उद्घाटन हो रहा है। यह निश्चित रूप से कई कारणों से माननीय मोदी जी ने ऐसा और उनके लोगों ने, सरकार ने विचार रखा होगा, जो आज सुनासी नाथ जी के पावन धरा पर ये उद्घाटन हो रहा है। यहाँ से विधायक हैं श्रीमान आशीष सिंह आसू जी, और यहीं से माननीय उप मुख्यमंत्री हैं श्री ब्रजेश पाठक जी। सभी के लिए, हम सब के लिए भी ये गौरव का विषय है। निश्चित रूप से ये एक्सप्रेसवे हरदोई ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए विकास की एक नई लाइन खड़ी करेगा और हरदोई के विकास में महती भूमिका अदा करेगा। यह जो विषय है दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ये इस पर इस समय बोलने का कोई बहुत मतलब तो नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए वो विकास का सेतु है, इसको लेकर के देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी ने जब से 2000, जहाँ तक मुझे याद है 2014 में माननीय मोदी जी के आने से पहले, और उत्तर प्रदेश में 2017 से माननीय योगी जी के आने से पहले, यह प्रदेश उच्छृंखलों का प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, अराजकता का प्रदेश माना जाता था। आज योगी जी के बुलडोजर की चर्चा संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में है। लोग टोक्यो में चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर लाना चाहिए। लोग अमेरिका में चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी का, यानी यह बुलडोजर अराजकता को ध्वस्त करने का एक पर्याय बन गया है। आज इस अराजकता से जो हरदोई और उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति मिली है, वो माननीय योगी जी के कारण ही मिली है, और इस विकास में निश्चित रूप से वो एक नया आयाम स्थापित करेगा। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को हरदोई की जनता की ओर से कोटि सहा आभार। यह एक्सप्रेसवे हरदोई के विकास की, जैसा कि उन्होंने कहा, हस्तरेखा है, और यह हस्तरेखा ज्योतिषीय समीकरण बनाकर हरदोई ही नहीं, उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया आयाम लिखेगी। निश्चित रूप से यह हम सबको सहयोग की भूमिका में अपना एक आयाम है, और हम सब आज गदगद हैं, प्रसन्न हैं, शब्द नहीं है कैसे उनका धन्यवाद अदा करें, लेकिन फिर भी हिंदी के शब्दों में ही उनका धन्यवाद अदा करते हैं। माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को पुनः आभार, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। कैसे देखते हैं ये विकास का सेतु बता रहे हैं कुछ लोग, बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आखिर इस हाईवे, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पूरे जनपद का बहुत बड़ा विकास होगा। आवागमन के साधन में सुचारू रूप से सुगमता बढ़ेगी। दिल्ली और इलाहाबाद जाने की दूरी कम हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी आर्थिक जो संबद्धता हैं वो इन जिलों में आएंगे। यहाँ से व्यापार को प्रगति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों को दिल्ली जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए तैयारी करने के लिए बहुत सुगमता हो जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा, ये मील का पत्थर होगा, और इनका कहना है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे साथ में दादाजी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इससे सुगमता मिलने वाली है। हालांकि उन्होंने किनारा किया है, अन्य लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे। ये जो एक्सप्रेस भैया बना है, ये हम लोगों के जीवन के लिए एक सपना था एक आने पहले के समय में, लेकिन मोदी जी ने इस सपने को पूरा किया है, और मैं उन्हें को अपने दिल से, मन से, तन से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे भविष्य को आगे है जो गढ़ने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मोदी जी को और योगी जी को, जिन्होंने एक इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे हम सभी युवाओं के लिए यहाँ पर प्रदान किया हमको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि लगातार, क्या कहना चाहेंगे आज के एक्सप्रेसवे के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। हमारे इस एक्सप्रेसवे से हमारे उत्तर प्रदेश का पूरे भारतवर्ष में नाम होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, और इसमें जो निर्माण राशि वो
36 करोड़ 230 रुपए की लागत से बनाया गया है और जो कई जिलों को जोड़ के बनाया गया है। इससे ये कनेक्टिविटी को भी जोड़ता है। शिक्षा में भी आप देखें तो अब यहाँ से हमारे बच्चे शिक्षा के लिए भी अन्य जगहों पर जा सकते हैं और दूरी कम होने की वजह से जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे दूर हैं क्या है, तो वो अपने बच्चों को भी दूसरी जिलों में भेज के शिक्षा भी ग्रहण करा सकते हैं। और धार्मिक चीज़ों में भी देखा जाए तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि अब आप काशी जाके आ सकते हैं, प्रयागराज जाके आ सकते हैं, काशी में दर्शन कर सकते हैं और प्रयागराज में महासंगम कर सकते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस तरह की पहल करते रहते हैं जो धर्म से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या किसी भी जो देखा जाए प्रगति की ओर जो हमको ले जाए। तो ऐसे कई प्रयास होते रहते हैं जो अन्य किसी पार्टी में नहीं हुए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी और हमेशा यही बोलूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। धन्यवाद। तो इनका कहना कहीं ना कहीं विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगा यह एक्सप्रेसवे। हरदोई से TV9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी।